हेलो एवर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम्स आते हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टी देख ली थी। ठीक है, आज हम पुनः उसी प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को या प्रॉपर्टी वाले कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ही बात की थी कि आज हम पढ़ेंगे सीलम के बारे में, है ना, सीलोम। ठीक है, मेनली ये क्या होता है, तो ये कैविटी होता है। ठीक है, ये क्या है, कैविटी है। तो आपको समझ नहीं आएगा कैविटी क्या होगी, कैसी कैविटी है ये। तो आप जानते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और इस ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको पता है कि क्या मौजूद होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होता है। ठीक है, जैसा लो बिल्कुल। अब वो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। ठीक है, एनस तक। तो मेनली ध्यान से समझिएगा, ये आप जो देख रहे हो ये पूरी बॉडी है, ये बॉडी का सबसे बाहरी सरफेस है जिसको हम बोल सकते हैं बॉडी वॉल। क्या बोलेंगे, बॉडी वॉल। और ये क्या है आपका, ये पूरी की पूरी जो पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी वॉल और ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में है गैप, इसके बीच में है गैप। फिर से क्या है, बॉडी वॉल और बीच में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, इसके बीच में है गैप। तो इस गैप के अंदर जो कैविटी मौजूद होती है, या मैं बोलूं जो ये स्पेस है, इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलम। ठीक है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सीलम होता है ये कई सारे प्रकार का होता है, अलग अलग कहानियाँ होती है इसकी भी, लेकिन फिलहाल में आप क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि सीलोम क्या होता है। तो ये स्पेस है, क्या है, स्पेस, किसके किसके बीच में, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का। ठीक, बिल्कुल। अब कहानी स्टार्ट ये होती है कि देखिए, ये जो बॉडी वॉल होती है और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये एक्चुअल में एक लेयर से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। यानी इस बॉडी वॉल के साइड में, मतलब इनर साइड में, और एलिमेंट्री कैनाल के भी इस साइड में, या बोल सकता हूँ मैं इसके ऊपर एक लेयर आके क्या होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है ना, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी वॉल के ऊपर एक लेयरिंग होती है और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी लेयरिंग होती है। ठीक है, ये लेयरिंग है क्या, मेनली अगर हम बात करें तो ये लेयरिंग है क्या, तो एक्चुअल में ये लेयरिंग एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि आप जैसे जानते हो हमारी बॉडी, अभी हम पिछले वीडियो के अंदर जर्म लेयर पढ़े हैं, है ना, जर्म लेयर। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है या बॉडी के जो ऑर्गन है वो मेनली 3 लेयर से मिलके बने हैं। ठीक है ना, 3 लेयर। तीनों लेयर कौन कौन से थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं या जितने भी कहानियां हैं वो सब इन्हीं लोगों से मिलके बनी होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो बॉडी वॉल का जो इनर लाइनिंग है, मैं बोल सकता हूँ ये जो लेयर है, वो जो लेयर बनी होती है वो किससे बनी होती है, मेसोडर्म से। किससे मिलके बनी होती है, मेसोडर्म से। मेनली अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गन के बाहरी लेयर या अंदर की जो लेयर होती है, लेयरिंग करने का काम होता है एपिथेलियल टिश्यू का। मेनली एनिमल के अंदर 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। 4 तरीके के टिश्यू हैं। इसमें एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, बाहरी स्ट्रक्चर को क्या करना, बनाना। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गन का बाहरी स्ट्रक्चर किससे मिलके बनता है, किससे बनता है, एपिथेलियल टिश्यू से। और मेनली जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक्टोडर्म से बन सकते हैं, मेसोडर्म से बन सकते हैं या एंडोडर्म से बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर अगर मैं लेयरिंग कर रहा हूँ तो ये लेयर क्या है, उसका आउटर स्ट्रक्चर है,
और आउटर स्ट्रक्चर बनाने का काम किसका था? एपिथेलियल टिश्यू का। तो मैं एक प्रकार से बोल सकता हूँ कि मेसोडर्म ने एक एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण किया है, एक एपिथेलियल लेयर का निर्माण किया है। ठीक है, यस और नो? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, है ना? तो एक लेयर है ये, ठीक है, ये क्या है? एक लेयर है। अच्छा, इस लेयर को अलग अलग नाम देते हैं, जैसे इस वाले को अलग नाम देते हैं और इस वाले को अलग नाम देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या देते हैं? नाम देते हैं। अब देखिए ये लेयर जो प्रेजेंट है वो किससे बनी होगी? मेसोडर्म से। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब में पाई जाए। हमने ह्यूमन बीइंग का फिगर बनाया है, यहाँ पे इमेज बनाई है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये लेयर प्रेजेंट होती है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? एक तो बॉडी वॉल पे, एक तो बॉडी वॉल के अंदर, और एक तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर। समझ पा रहे हैं? या सीधी सीधी बात करूँ मैं तो एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पे और बॉडी वॉल की दीवार पे एक लेयर होगी जो किसकी होगी? मेसोडर्म की। ठीक है ना? ये कैसे आई है? तो सर एपिथेलियल टिश्यू के रूप में आई है। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉडी वॉल के ऊपर, जो ये लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं? तो इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं पेरिटोनियम। ठीक, और जो इस एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जो लेयर होती है, लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, ये लेयर जो लेयर ऑफ बॉडी वॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरिटल पेरिटोनियम, और एलिमेंट्री कैनाल की लेयर को विसरल पेरिटोनियम बोलेंगे। ठीक है, अब इस लेयर के प्रेजेंट होने या ना होने पे कहानी अलग होगी, और इसके बीच का ये जो स्पेस है जहाँ पे ये कैविटी होगी, कैविटी मतलब समझ पा रहे हैं ना? अगर सीधी सीधी बात करूँ तो सीलम को अगर आप हिंदी में बोलोगे सीलम को, तो इसको बोलते हैं देह गुदा। ठीक है ना? देह के अंदर जो मांस होता है, शरीर के अंदर जो क्या होता है? मांस वाला पोर्शन। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, ये पाइप है, इस पाइप से लेके इस बॉडी वॉल के बीच में जो खाली हिस्सा है जहाँ पे मांस भरा हुआ है, ठीक है ना, उसी मांस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीलोम बोल रहे हैं। मेनली कैविटी का मतलब होता है जगह। कैविटी का मतलब क्या होता है? जगह। तो ये जगह ही है जहाँ पे क्या होगा? ये फिल्ड हो गए, ठीक है ना, मांस फिल्ड हो गए, या सीधा सीधा बोल सकते हो जो खाली जगह है। तो खाली जगह तो होगी नहीं, वहाँ पे क्या भरे होंगे? मसल्स आएंगे। क्लियर है ना? आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मेनली क्या है सीलोम? सीलोम क्या है? कैविटी है, वो जगह है जो किसके और किसके बीच में है? सर एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में है। ठीक है, अब ये कैविटी सब में नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कैविटी या बोल सकता हूँ सीलोम सब में नहीं प्रेजेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होता है, कुछ में नाम के लिए प्रेजेंट होता है। तो उस आधार पे हम सीलोम को हम अलग अलग टाइप से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। या सीधी सीधी बात करूँ तो मैं एनिमल किंगडम को ही अलग अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलोम। इसको आप समझ लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। जैसे अगर मैं पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड करूँ, तो ये 3 तरीके से हमारे पास आएंगे। ठीक है, 3 तरीके से। सबसे पहला ए सिलोमेट, ठीक है, दूसरा स्यूडो सिलोमेट, ठीक, तीसरा यू सिलोमेट। ठीक है, यहाँ पे है बॉडी वॉल। ए सिलोमेट होगा ही नहीं, ठीक है ना। ए सिलोम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए सिलोम लिखो। स्यूडो सिलोमेट है तो स्यूडो सिलोम भी लिख सकते हो, और ई सिलोमेट यू सिलोमेट है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? ट्रू सिलोम। ठीक है, ट्रू सिलोम। क्लियर? 3 तरीके से हमारे पास आएगा पूरा का पूरा एनिमल किंगडम। किस बेसिस पे? सिलोम के प्रेजेंस होने या ना होने के आधार पर। ठीक है, तो मेनली इन दोनों में तो प्रेजेंस दिखाई देगा, इसमें नहीं होगा सिलोम। ठीक है ना, इसमें सिलोम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर,
इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या दिख रहा है सर, कैविटी प्रेजेंस है बिल्कुल। और इनर लाइनिंग पे मतलब अगर मैं बात करूं तो इनर लेयर भी प्रेजेंट है कि नहीं है? बॉडी वॉल के पास लेयर है अपनी और एलिमेंट्री कैनाल के पास अपनी लेयर है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सीलोम को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सीलोम बोलेंगे। ट्रू सीलोम किसको बोलेंगे कि भैया ऐसी कैविटी ऐसे एनिमल किंगडम जिनके अंदर जो कैविटी पाई जा रही है वो कुछ इस प्रकार है कि वो कैविटी बॉडी वॉल के इनर लेयर से और एलिमेंट्री कैनाल के इनर लेयर से क्या है, इनर लेयर के बीच में है। दैट मीन्स उस बॉडी के अंदर ये पेरिटोनियम वाली जो लेयर है वो क्या है, पाई जा रही है, जो किससे बनी है? मीजोडर्म से। ठीक है ना, ये किससे बनी है? ये दोनों की दोनों मीजोडर्म से, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू सीलोम कहलाएगा। अब स्यूडोसीलोम क्या कहलाएगा? स्यूडोसीलोम में होगा क्या कि कैविटी तो प्रेजेंट होगी, लेकिन ये जो लेयर है, ये जो पेरिटोनियम की जो लेयर आप देख रहे हो, जो मीजोडर्म से बनी लेयर है, वो प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है ना, यानी उस कंडीशन में कैविटी केवल प्रेजेंट होगी, यानी बॉडी वॉल होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा, लेकिन ना बॉडी वॉल के पास अपनी लेयर होगी, ना ही एलिमेंट्री कैनाल के पास लेयर होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? स्यूडोसीलोम बोलेंगे। और ए सीलोमेट में क्या होगा? सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होगी। इस सीलोम की जगह पे होगा तब क्या, मतलब यहाँ पे जाकर कैविटी नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? वहाँ पे कुछ सेल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कुछ सेल। ध्यान देंगे, वहाँ पे क्या आ जाएंगे? कुछ सेल आ जाएंगे, वो पैरेन्काइमा के सेल होंगे। ठीक है ना, पैरेन्काइमा सेल्स आ जाएंगे। क्लियर है? अब धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने क्या बोला कि ये यू सीलोमेट का मतलब या ट्रू सीलोम का मतलब क्या होता है? ट्रू सीलोम का मतलब सीलोम प्रेजेंट एंड आल्सो लेयर ऑफ बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको ही हम लोग बोलेंगे ट्रू सीलोम। ठीक है, स्यूडोसीलोम किसको बोलेंगे? स्यूडोसीलोम बोलेंगे हम लोग मेनली उसको बोलेंगे कि सीलोम तो प्रेजेंट है। ठीक है ना, सीलोम प्रेजेंट है, बट क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम है कि बॉडी वॉल लेयर ऑफ बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल क्या है? अब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सीलोम नॉट प्रेजेंट। सीलोम में क्या है? अब्सेंट है। उसके जगह पे क्या आ चुका है? उसके जगह पे पैरेन्काइमा सेल्स है ना जी। कई लोगों के मन में चल रहा होगा, चलना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा है? प्लांट के अंदर। पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ पढ़े हैं हम लोगों ने? प्लांट के अंदर। मेनली ये पैरेन्काइमा सेल्स के जैसे ही होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स ही इनको बोलते हैं। मेनली इनका काम क्या होता है? भरने का। ठीक है ना, भरण कोशिकाओं की तरह होते हैं। जैसे वहाँ पे भरने का काम कर रहे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ये भरने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मेनली ये प्लांट में ही पाए जाते हैं, बट ये कैविटी के जगह पे पैरेन्काइमा नाम से ये सेल्स हैं। ठीक है, इनका भी काम क्या है? उस कैविटी को फिल करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैविटी है वैसे ही है। क्लियर है? उसकी जगह पर, नॉट उसकी, इसकी जगह पर। ठीक है, इसकी जगह पर पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कहानी, है ना, कि सीलोम क्या होता है। सीलोम क्या होता है? स्पेस है। क्या है? स्पेस है। किसके किसके बीच में? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, किसको हम बोलेंगे कि यू सीलोमेट है या ट्रू सीलोमेट है? जिनके पास क्या हो? लेयर प्रेजेंट हो। क्या हो? प्रेजेंट हो लेयर, है ना। या सीधा सीधा बोला जाए कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बोथ साइड, मतलब यानी इन दोनों के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट हो? मेसोडर्म की लाइनिंग हो। मेसोडर्म की लाइनिंग हो। मैंने मेसोडर्म की लाइनिंग को ही बोल दिया लेयर। ठीक है ना, जब मैं लेयर बोल दे रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि मेसोडर्म की लाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे उसको भी लिख ही दे रहा हूँ। लेयर का मतलब क्या है? यहाँ पे लेयर का मतलब है मेसोडर्म की लाइनिंग। ठीक है, ये याद रखेंगे। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको और एक्सपेंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इतना कहानी लिख के हटा दीजिए। चलिए अब आगे की कहानी को समझते हैं कि ट्रू सीलोम, स्यूडोसीलोम और एसीलोम किसके किसके पास पाया जाता है। तो मेनली स्यूडोसीलोम किसके अंदर पाया जाएगा, ट्रू सीलोम किसके अंदर पाएगा। मेनली ट्रू सीलोम को पकड़ते हैं। तो ट्रू सीलोम स्टार्ट होता है एनालीडा से। कहाँ से? एनालीडा से। और कहाँ तक जाएगा ये? कॉर्डेटा तक जाएगा। ये कॉर्डेटा तक जाता है, यानी ट्रू सीलोम एनालीडा से कॉर्डेटा तक जाता है। स्यूडोसीलोम कहाँ से होगा? तो सर स्यूडोसीलोम केवल एक के अंदर पाया जाता है और वो है एस्केलमेंथिस। ठीक है, और बाकी एसीलोम कौन वाले होंगे, कौन लोग एसीलोम वाले होंगे? तो इसके पहले कौन कौन है? तो सर पॉरीफेरा से स्टार्ट करो, पॉरीफेरा से और कहाँ तक लेके आ जाओ? प्लेटीहेल्मिन्थिस तक। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? एसीलोम। मेनली अगर हम इनके क्रॉस सेक्शन की बात करें कि मान लीजिए आप किसी को दिखाना चाहते हैं, दैट मीन्स ट्रू सीलोम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? स्यूडोसीलोम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? और एसीलोम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा ट्रू सीलोम भी हमको दो प्रकार से नजर आता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। ठीक है, अब दो प्रकार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। नॉर्मली आपको तो ऐसे दिखा दिया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा मैं पहले समझा देता हूँ। ये कुछ कहानी ऐसे होगी, ठीक है, फिर ये कहानी इस तरीके से आपको नज़र आएगी। किसकी वाली? इसकी वाली, ट्रू सीलोम की। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये क्या दिखा रहा है? ये आपका बॉडी वॉल है। ये क्या है? बॉडी वॉल है। और ये आपका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर और बॉडी वॉल के अंदर दिख रहा है आपको। ये दोनों क्या की गई हैं? लेयरिंग की गई हैं, है ना, लाइनिंग की गई हैं, है कि नहीं है? ये लाइंड बाई मेसोडर्म, मेसोडर्म से ये बनी है। ठीक है, मेसोडर्म, मेसोडर्म बहुत कुछ बनाता है, तो मेनली अभी तो ये लेयर बना रहा है। ठीक है, ऐसे आपको नजर आएंगे। अच्छा स्यूडोसीलोम में कैसे आपको नजर आएंगे वो भी पहले देख लीजिए। ये कहानी कुछ ऐसे होगी, ये ऐसे होगा, लाइन तो है नहीं इसमें, कैविटी प्रेजेंट है और कैविटी में सीलोम जो है कुछ इस तरीके से है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सीलोम ही है, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पे ये सीलोम के अंदर बस सीधा सीधा ऐसे रख दीजिए। बीच में क्या डाल देंगे हम लोग? चाहे तो सेल्स डाल सकते हैं, लेकिन सेल डालने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कन्फ्यूजन यहाँ आ रहा होगा, ये क्या है ना? तो ये एक्चुअल में ये जो आपको दिख रहा है ये कैविटी है। ये मेनली इस तरीके से होता है सीलोम, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग गुच्छे के मॉडल। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? ऐसे रिंग के शेप में ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों पे ऐसे ये सीलोम है। क्लियर है? ये वाली कहानी इसमें बनती है, जबकि यहाँ पे पूरा एकदम एग्जैक्ट ऐसे बनता है और इसमें ऐसे। ये क्या है आपका? एलिमेंट्री कैनाल और ये क्या है? बॉडी वॉल। यहाँ पे क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल और ये क्या है? बॉडी वॉल। ठीक है, तो ये चल रहा होता है। अब देखते हैं ट्रू सीलोम के अंदर की कहानी की ये दो प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो दो प्रकार मतलब मेनली देखिए बनेगा तो यही, लेकिन ये जो सीलोम वाली कहानी है, यानी ये वाला पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन याद रखिए, ये जो लाइनिंग की गई है, ठीक है ना, वो क्यों आ रहा है ना, इसको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। बाकी ये समझ लिया आप लोगों ने कि किसमें किसमें ये कौन कौन सा सीलोम पाया जाता है और सीलोम होता क्या है। तो देखिए होता क्या है इसमें कि एक तो होता है आपका सीलोम और एक होता है एंट्रोसीलोम। ठीक है, सीलोम और एंट्रोसीलोम। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो सीलोम बनने वाली कहानी है, देखिए सीलोम जब मैं बोल रहा हूँ तो आप उस लेयर को अपने माइंड में रखिए, ठीक है ना, कि वो लेयर बन रही है। तो जो लेयरिंग होने वाली कहानी है वो बनने की जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग दोनों में अलग अलग होती है। इसमें किसी और तरीके से बनती है, इसमें किसी और तरीके से बनती है। फाइनल वाला जो आपको पिक्चर नज़र आएगा वो तो दोनों का सेम रहेगा, यानी ये भी सेम आपको एक ऐसे लाइनिंग करके दिखा देगी, वो भी जैसे अभी जस्ट बनाया वैसे ही बताएगी, लेकिन बनने की कहानी इनकी क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे इसमें मेनली क्या होता है कि जो बॉडी जो आप देख रहे थे कौन सा, वो जो मेसोडर्म की लाइनिंग है वो पहले ऐसे रहती है,
ऐसे, ठीक है, एक साइड इधर और ऐसे ही एक साइड इधर, इस तरीके से, ठीक है, इस पोर्शन में, यानी इनकी स्टार्टिंग इस तरीके से हो रही होती है। जबकि एंट्रोसीलोम के अंदर क्या हो रहा होता है, एंट्रोसीलोम में गट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? गट्स, मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यहीं से ये कुछ इस तरीके से निकले होते हैं। कौन? वही जिनको आप देख रहे हो। क्या देख रहे हो सर? वो जो लाइनिंग होती है, क्या होती है? लाइनिंग। तो पहले इस तरीके से होते हैं। देखिए इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? एलिमेंट्री कैनाल से, यानी गट्स बने होते हैं, गट्स के थ्रू ये निकल रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि शुरुआती लेवल इनका एकदम छोटा छोटा होता है और वो कुछ इस तरीके से कवरिंग दिखाते हैं। मतलब ऐसे सीधा सीधा बोलूँ तो क्या होगा, तो सीलोम इतना ही होगा, हाँ या ना? यहाँ पे सीलोम कितना होगा? इतना। समझ पा रहे हैं? तो शुरुआती यानी स्टार्टिंग जो होती है वो इतनी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे ये क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी ग्रो करेंगे। और ग्रो करते करते मतलब ये अलग अलग शेप में जाते जाते फिर क्या हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाते हैं कि भाई देखिएगा ये इसके चारों तरफ है, तो ये ऐसे लेके ऐसे फिर ये भी हो जाता है, इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से बन जाता है। पहले छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होते होते ये इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बाहर क्या है, बॉडी वॉल है, अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है ना। वही बड़ा होते होते ऐसे सेम कहानी, ये भी बड़ा होते होते कहानी यहीं पे क्लियर कर लेता है। ऐसे ही ये भी हो जाता है और धीरे धीरे ये भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा होते मतलब ये भी ऐसे 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 बड़ा होते हैं और बड़ा होकर फिर से यही सेम फॉर्मेट ये भी बना देता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये भी बन जाता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे सेम फिगर बना, कहानी तो दोनों की क्या हुई, सेम, लेकिन शुरुआती स्तर क्या था दोनों का, अलग अलग, ठीक है। ये याद रखेंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कौन ऐसे होते हैं, जैसे हमको पता है कि एनालिडा से कॉर्डेटा तक, एनालिडा से कॉर्डेटा तक सब के सब क्या होंगे, ट्रूसीलोम वाले होंगे। लेकिन कौन ऐसे चीजोसीलोम वाला होगा और कौन एंट्रोसीलोम वाला होगा, है ना, ये जानना भी जरूरी है। तो देखिए एकाइनोडर्मेटा से, एकाइनोडर्मेटा से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एकाइनोडर्मेटा से लेके कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक कैसे होते हैं, एंट्रोसीलोम वाले होते हैं। चीजोसीलोम वाले कौन होंगे, तो हमको पता है एनालिडा से चलना है, तो एनालिडा स्टार्टिंग ही कहाँ से होगी, एनालिडा, है ना। एनालिडा के बाद कौन आएंगे, आर्थ्रोपोडा आएंगे, उसके बाद मोलस्का के बाद, तो ये तीन किस में आ गए, चीजोसीलोम में, ठीक है ना। और बाकी एकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेटा तक एंट्रोसीलोम में। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, हाँ या ना। ये ट्रूसीलोम वाली कहानी, स्यूडोसीलोम वाली और एसीलोम वाली, ठीक है। तो ट्रीसीलोम का मतलब क्या होगा कि भैया जिस पहली बात तो सीलोम क्या होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस। ट्रूसीलोम उसको कहेंगे कि जहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ जो बॉडी वॉल है और एलिमेंट्री कैनाल है उसकी इनर लाइनिंग किससे हुई है, मेसोडर्म से, ठीक है ना। यानी मेसोडर्म इनर लाइनिंग के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट है या लेयर के फॉर्मेट में प्रेजेंट है। सीडियोसीलोम जिस पे कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट प्रॉब्लम है कि वहाँ पे क्या नहीं होगा, वो लेयर, इनर लेयर नहीं प्रेजेंट होगी या इनर लाइनिंग नहीं प्रेजेंट होगी मेसोडर्म की। और एसीलोम के अंदर कैविटी ही नहीं प्रेजेंट होगी, उसकी जगह पे क्या होंगे, पैरेन्काइमा सेल होंगे, ठीक है ना। एसीलोम कौन से हैं, मतलब कौन से फाइलम्स एसीलोम के अंदर आते हैं, तो पॉरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, ठीक है। क्या हुआ, पॉरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थेस तक, तो पॉरीफेरा के बाद कौन आता है, नाइडेरिया, नाइडेरिया के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर स्यूडोसिलोम के अंदर केवल और केवल कौन आता है, एस हेल्मिंथिस। और यहाँ पे तो आपको दिखाई दे दिया, एंड यहाँ पे 3 और 3 वहाँ पे है कि नहीं। तो टोटल कितने हो गए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चलिए, अब पुनः हम लोग एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ये होता है, जिसके अंदर आता है पहले नंबर तो ये जान लीजिए, एक आता है हार्ट, दूसरे नंबर पे आता है ब्लड। ठीक है ना। काम होता है इनका पूरे बॉडी के अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कराना, और जो खराब यानी वेस्टेज है उनको ट्रांसपोर्ट कराना। ठीक है, तो दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्लड दौड़ रहा होता है और हार्ट दौड़ा रहा होता है। ठीक है, अब मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम आपको 2 टाइप से नजर आएंगे, एक तो ओपन और दूसरा क्लोज। ठीक है ना, एक तो ओपन दूसरा क्लोज। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे ओपन होगा कहाँ पे क्लोज, क्योंकि जो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम है वो 2 तरीके से रखता है। ठीक है ना, एक तो ओपन दूसरा क्लोज। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है हमारे एनिमल किंगडम के अंदर, तो स्टार्टिंग ही इसकी होती है एनालिडा से। ठीक है ना, मैं पहले ही देखता हूँ, स्टार्ट टू एनालिडा, यानी उसके पहले सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। सर्कुलेशन के लिए ये वाली पूरी की पूरी कहानी नहीं थी कि हार्ट रहेगा ब्लड रहेगा। ठीक है, मतलब हार्ट उस, देखिए मैंने क्या बोला, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हार्ट और ब्लड दोनों एक साथ आ रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये दोनों आ गए तो ये जो ब्लड है इसको दौड़ाना है, तो ये पाइप के अंदर दौड़ेगा कि बिना पाइप के दौड़ेगा। उस आधार पे मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड किया है, ओपन और क्लोज। उसके पहले सर्कुलेशन के लिए हमको इन दोनों की जरूरत, मतलब इन दोनों में से मैं बोल सकता हूँ कि मेनली दोनों के एक साथ होने की जरूरत नहीं थी। भाई हार्ट की जरूरत तब पड़ेगी जब ब्लड को हमको ज़्यादा फ्लो कराना पड़े, समझ पा रहे हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में यदि ब्लड फ्लो कराना पड़ रहा है, पहली बात, या दूरी तक ब्लड फ्लो कराना पड़ रहा है, या तीसरी बात प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो कराना होगा, तब हम किसको लेके आएंगे, हार्ट को। हार्ट मेनली क्या करता है, प्रेशर डालता है ब्लड के ऊपर, है ना, प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो उसके पहले बिना हार्ट के काम चल रहा था, समझ पा रहे हैं, उसके पहले बिना हार्ट के ही काम चल जा रहा था, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, एनालिडा से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एनालिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। अब कहानी आती है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है। ठीक है, तो क्लोज का मतलब पहले समझते हैं। तो मेनली क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट होता है। ठीक है, अब इस हार्ट से एक साइड से क्या निकली होती है, एरेट्री निकली होती है, एरेट्री निकली होती है। इस एरेट्री में क्या आ रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा खून जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड, है ना, यानी ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिला हो वो प्योर माना जाता है। अब ये आएगा किसी ऑर्गन के पास, किसी भी ऑर्गन के पास आएगा, है ना। तो जब ये पाइप, देखिएगा ये एरेट्री क्या है, इट इज अ पाइप, यस और नो, ये एक पाइप है, वेसल्स है। अब ये आएगा ऑर्गन के अंदर, तो ऑर्गन के अंदर आने के बाद फर्दर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कई सारी कैपिलरीज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिलरीज में। और इन कैपिलरीज के माध्यम से ये जो ब्लड है अपने अंदर जो ऑक्सीजन लेके आया था, इस ऑर्गन को क्या कर देगा, ये दे देगा। और इस ऑर्गन के अंदर जो पर्टिकुलर क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैपिलरीज ले लेगा। यानी अब जो खून था पहले क्या लेके आ रहा था, ऑक्सीजन लेके आ रहा था, वो जब इस ऑर्गन के पास पहुंचा तो इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन दे दिया ऑर्गन को, और उससे क्या ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अब जो खून था, जो जिसको हम प्योर बोल रहे थे, किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण, अब ये प्योर नहीं रहा है कि नहीं है, अब ये इम्प्योर हो चुका है। अब ये कैपिलरीज मिलके फिर से एक नई पाइप में जाएंगे, यानी ऑर्गन के बाहर एक नया पाइप मोटा सा लगा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेंस। क्या बोलेंगे, वेंस। ठीक है ना, वेंस है। अब ये इन वेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, ये जो खून है, जो खून पहले एरेट्री से आया कैपिलरी में गया, अब यही खून, अभी तक तो ऑक्सीजन मिला था,
फिर यहाँ पे आया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब यही खून क्या होगा इस एरिटरी के रूप में, सॉरी वेंस के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाएंगे, हार्ट के पास। समझ पा रहे हैं कहानी कैसे चल रही है। एरिटरी से खून आया, कैपिलरी में गया, कैपिलरी से वेंस में, और वेंस में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आता है। दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड। तो ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, ठीक है, और ले जाके किसको दे देती है, हार्ट को। फिर हार्ट क्या करता है, फिर इसको भेजता है, और इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसको कहाँ भेजेगा, इसके बाद यहाँ से भेजेगा फेफड़े के पास, जाके वहाँ पे फिर क्या होगा, इसके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े को दे दिया जाएगा, और फेफड़े से नया ऑक्सीजन लेके आया जाएगा। फिर एरिटरी के माध्यम से फिर ऑर्गन के पास पहुंचा जाएगा, फिर कैपिलरी के थ्रू उस ऑक्सीजन को ऑर्गन को दे दिया जाएगा, फिर ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड इस वेंस के माध्यम से फिर हार्ट तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से कहानी चल रही होती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि यहाँ पे जो खून है हमारा वो क्या है, वो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, कभी भी वो बाहर नहीं आ रहा है ना, कभी भी क्या नहीं आ रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, वो एक पाइप के अंदर ही कैद है और उसी पाइप के अंदर उसको घूमना है। ठीक है ना, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो खून है हमारा वो पाइप के रूप में क्या हो रहा है, पाइप में ही बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ओपन वाले में क्या होगा भाई, ओपन वाले में भी हार्ट होगा, बिल्कुल होगा, तो हार्ट तो होगा। अब ये जो हार्ट है ये अपने बगल से एरिटरी तो निकालेगा, यानी एक पाइप तो निकालेगा जिसके अंदर खून आएगा, लेकिन जब ये खून आएगा किसके पास, किसी ऑर्गन के पास, ठीक है ना, किसी ऑर्गन के पास, तो होगा क्या कि ये जो खून है ये पूरा का पूरा इस ऑर्गन के ऊपर ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दैट मीन्स इस पाइप से ऐसे बह रहा होगा डायरेक्ट खुल के, यहाँ से कोई कैपिलरी वाला कनेक्शन नहीं है, कोई और कनेक्शन है, डायरेक्ट जो एरिटरी है वो आके किससे कनेक्ट हो जाएगी, या किस पे कनेक्ट हो जाएगी, ऑर्गन्स पे, और जो हार्ट ने खून भेजा है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा खून क्या हो जाएगा, ऑर्गन के ऊपर ऐसे बौछार के रूप में आके गिरेगा। समझ पा रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये ऑर्गन उस खून में से क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे, क्योंकि एरिटरी का काम ही क्या है, ऑक्सीजन लेके आना है ना, यानी शुद्ध खून को लेके आना, तो ऑक्सीजन लेके आएगा, ऑर्गन को देगा, तो ऑर्गन क्या करेगा, इस खून में से ऑक्सीजन को बटोर लेगा, बटोर लेने के बाद फिर ये जो खून है वो बहते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट के पास, बाहर ही है, खुला हुआ, पाइप में नहीं बह रहा अभी है, फिर कहाँ पहुँच जाएगा, हार्ट के पास। ठीक है, फिर हार्ट इसको लेगा, फिर इसको प्योर बनवाएगा, और फिर क्या करेगा, ऐसे कहानी चलवाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओपन फ्लो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ओपन फ्लो हो रहा है। समझ पा रहे हैं। अब आपको ये याद रखना होगा कि देखिए हमारे वहाँ जो होता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोर्शंस में क्या होते हैं, अलग अलग पोर्शन में अलग अलग जगहों पे हार्ट होगा, अलग अलग ऑर्गन होंगे। इसमें क्या होता है ना, एक ही तल में सब हो रहा होता है। ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर ये सब कहानी चल रही होगी। ठीक है ना, यानी एक कैविटी में, सिंगल कैविटी में मौजूद होंगे, हार्ट भी हमारा और वो ऑर्गन। समझ पा रहे हैं ना, तो एक प्लेन के अंदर ये लोग मौजूद होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये एक ही कैविटी है। ठीक है ना, एक कैविटी मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यस और नो। तो इस तरीके की कहानी चल रही होती है। क्लियर है, बिल्कुल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरीके का होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पे देखूं तो एनिमल किंगडम दो तरीके से हमको मिलेंगे। ठीक है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले, एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले। क्लोज के अंदर कौन कौन आते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लोज वाला है। क्लोज के अंदर कौन कौन आते हैं, तो क्लोज के अंदर सबसे पहला नंबर आता है एनालिडा का, यस और नो। अब एनालिडा के बाद डायरेक्ट आप ये मत सोचिएगा कि एनालिडा के बाद हम कहाँ चले जाएं, डायरेक्ट यहाँ से लेके चले, एनालिडा के बाद क्या है, आर्थ्रोपोडा, फिर फलाना, फिर ढिमकाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनालिडा के बाद कॉर्डेटा आता है, एनालिडा से कॉर्डेटा तक नहीं है, एनालिडा के बाद कॉर्डेटा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूजन आएगा। एनालिडा के बाद कॉर्डेटा, ये दूसरा ऐसा फाइलम है जिसके पास कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दैट मीन्स हम, कॉर्डेटा मतलब हम। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन रखा जाता है किसके अंदर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और वो कौन सा है, मोलस्का का एक एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेफ्लोपोडा। ठीक है ना, सेफ्लोपोडा, ये किसके अंदर आता है, मोलस्का के अंदर। तो इसके अंदर भी क्या पाया जाता है,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको भूलिएगा मत। ये मात्र 3, क्योंकि मोलस्का पूरा का पूरा नहीं पाया जाता है। मोलस्का के अंदर सिर्फ एक पाया जाता है, सेप्लोपोडा। पूरा मोलस्का नहीं पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मोलस्का किसके अंदर आते हैं? ओपन के अंदर। इसको आप याद कर, मतलब ओपन वालों को कैसे याद करेंगे? बस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा हेमा। ठीक है, एस से क्या होगा? हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, ई से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, एम से मलुस्का, और ए से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एस खेलमेंथिस आएगा, एनालिडा से स्टार्ट हुआ है, तो एनालिडा के बाद ही कहानी स्टार्ट होगी, तो एनालिडा के बाद ही लोग आएंगे, है ना? तो याद रखेंगे ये ओपन वाले लोग हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले लोग हैं। जबकि क्लोज वाले में कौन आएगा? एनालिडा, कार्डेटा और मोलस्का के अंदर एक आता है सेप्लोपोडा। आई होप क्लियर हो गया होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के भी बारे में। ठीक है, चलिए इतना आप नोट डाउन करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे। चलिए अब एक बार और एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, उस आधार पे हम पूरे एनिमल किंगडम को डिवाइड करो तो 2 पार्ट में जाएंगे। एनिमल किंगडम कितने पार्ट में जाएंगे? 2। एक तो नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, और एक को बोलेंगे कॉर्डेट्स। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स होंगे कौन? इनको बोलते हैं अरज्जुई जंतु। ठीक है ना, अरज्जुई जंतु या अकशेरुकी जंतु भी बोलते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप याद रखिए यहाँ से, अदरवाइज हिंदी में आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, आसान है, लेकिन फिलहाल में आप यहाँ से जब चल रहे थे ऐसे चलिए। नॉन कॉर्डेट्स होते कौन है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, सीधी सीधी बात। और कॉर्डेट्स किनको बोलते हैं हम लोग? जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब रीढ़ की हड्डी कौन सी है? यही जस्ट पीछे वाली, यस और नो? ये जो गया है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड, अगर सही तरीके से जाने तो स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे होते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो इनके पास नहीं पाई जाती है और इनके पास पाई जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे। और उसी को हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। एक्चुअल में नोटोकॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी। तो इसमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट। और इसमें नोटोकॉर्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। क्लियर है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कि जो CNS होता है, CNS जानते हैं आप सभी लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं यहाँ पे छोटे पोर्शन में यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, दिख रहा है अभी? नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में काम कर रहा होता है। एक तो CNS और एक तो PNS। ठीक है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है? एक तो ब्रेन आता है, दूसरे नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड PNS का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि भैया ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो एक जगह पे रुके होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नर्व सेल्स फैलाए गए होते हैं, बहुत सारा जाल फैलाया गया होता है। तो जो पूरा का पूरा जाल है वो किसके अंदर आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये दोनों तो फिक्स है ना एक जगह पे, ये मेरा ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ तक आएगा। लेकिन यहाँ से आगे के जो सिस्टम्स है, यानी आगे का पूरा जो पोर्शन होता है वो किसके अंदर आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर।
ठीक है ना। मैं इतनी ही बात पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना थोड़ी ना नर्वस सिस्टम अभी बैठ के, है ना। मैं तो बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मैं उसको पढ़ने जाऊँगा तो फिर कहानी अलग होगी। फिलहाल में आप ये समझेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस है सिस्टम का पार्ट है, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट है। यहीं से पूरा का पूरा कमांड हो रहा होता है, इसलिए प्रमुख भाग है ये पूरे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिनसे काम करवाते हैं वो हमारे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम CNS की बात करें नॉन कॉर्डेट्स के अंदर और CNS की बात करें किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है ना। ये पहला यहाँ पे है, ठीक है। तो देखेंगे होता क्या है, मेनली होता क्या है। यहाँ पे आइए, जो नोटोकॉर्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड कैसे होते हैं, तो एक्चुअल में इनका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड के तरीके से होता है, एकदम रॉड के माफिक, ठीक है। तो इसमें CNS की बात करेंगे, ये तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे जो CNS होता है मेनली कैसा होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगल लेयर का होता है, मतलब एक सिंगल होता है, एक होता है, और दूसरा हॉलो होता है, खोखला होता है, सीधा सीधा बोलूँ तो खोखला होता है CNS। जबकि यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे डबल होता है, जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, डबल होता है, और कैसा होता है, सॉलिड होता है। समझ पा रहे हैं, किसके अंदर, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है, आप बोल सकते हो गिल, इसके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट। गिल समझ पा रहे हैं, गिल स्लिट भी बोलते हैं, तो गिल स्लिट ही बोल दो, सबसे बेटर रहेगा। गिल स्लिट प्रेजेंट, जबकि यहाँ पे क्या होंगे, गिल स्लिट्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है। जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। मछलियों को जानते हैं आप, तो मछलियाँ मेनली क्या करती हैं, गिल्स के थ्रू, गलफड़ों के थ्रू क्या करती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है ना। तो वही बात करिए, तो कॉर्डेट्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गलफड़े क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर नॉन कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और चौथे नंबर की बात जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, क्या कि भैया जो टेल होती है, टेल मतलब पूंछ, तो मेनली टेल जो होता है वो किसके पास प्रेजेंट होता है, टेल कॉर्डेट्स के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट। जबकि इनके पास क्या होता है, टेल जो होती है, पूंछ जो होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। 4 बातें मैंने बता दी आपको कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की, क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि किनको कॉर्डेट्स के अंदर रखेंगे, किनको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखेंगे। तो कॉर्डेट्स के अंदर केवल एक ही आता है और वो है कॉर्डेटा, बस, ठीक है। तो कॉर्डेटा ही क्या है, कॉर्डेट्स है, क्योंकि कॉर्डेटा फाइलम ही ऐसा है कि जिसके अंदर जो आने वाले जीव हैं उनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, क्लियर है। बाकी बचे हुए 10 के 10 फाइलम, बचे हुए 10 के 10 फाइलम। सबसे पहले नंबर पे पॉरीफेरा, दूसरे नंबर पे नाइडेरिया, तीसरे नंबर पे टीनोफोरा, ठीक है। चौथे नंबर पे प्लेटीहेल्मिन्थिस, पांचवें नंबर पे एस्कहेल्मिन्थिस, छठे नंबर पे एनेलिडा, सातवें नंबर पे आर्थ्रोपोडा, आठवें नंबर पे मोलस्का, नौवें नंबर पे इकाइनोडर्मेटा, और 10वें नंबर पे हेमिडर्मेटा, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, नॉन कॉर्डेट्स है। कॉर्डेट्स के अंदर यानी कॉर्डेटा के अंदर केवल और केवल एक आता है और वो है कॉर्डेट्स, मतलब कॉर्डेट्स के अंदर केवल एक आता है कॉर्डेटा, और बाकी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर बाकी के 10 के 10 आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने बता दी, आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी आज की, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ
आज के लेक्चर को मैं ये पेंड करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।